किसानों का मुख्य डिमांड था टैक्स माफ कर दीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से फसल खराब हो गया था। हरित क्रांति के बाद अब किसान वर्षा पे, नदियों के पानी पे ज्यादा निर्भर नहीं रहते, तो किसान फसल लगा दिए और बारिश के भरोसे फसल छोड़ देते थे। अंग्रेज सब छोटा था, एक नंबर के क्रूर था ना, उस सबको क्या पता कि खेती किसानी में कितना मेहनत लगता है। टैक्स देने में असमर्थ हुए तो हम तुम्हारा जमीन, घर, इस सब पे कब्जा कर लेंगे। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खेरा आंदोलन के बारे में। ये गांधी जी द्वारा किया गया आंदोलन था 1918 में। चंपारण आंदोलन के बाद, चंपारण आंदोलन में गांधी जी को प्रसिद्धि मिली, बिहार है ना, वो वीडियो आप देख सकते हैं। चंपारण आंदोलन पे हमने एक वीडियो बना दिया है। तो खेरा आंदोलन उसके जस्ट बाद होता है 1918 में। खेरा गुजरात का एक स्थान है, जिला है, जहां पे आंदोलन होता है। ये भी किसानों का आंदोलन है। जैसे चंपारण में किसानों के साथ जुर्म हो रहा था तीनकठिया प्रणाली बना के, वैसे खेरा में भी, गुजरात में भी किसानों के साथ जुर्म हो रहा था। इसमें क्या जुर्म हो रहा था, यहाँ पे दिक्कत ये था यहाँ पे कि किसान जो है, किसानों का मुख्य डिमांड था टैक्स माफ कर दीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से फसल खराब हो गया था और फसल खराब होने के कारण जो है वो लोग टैक्स देने में असमर्थ थे। ठीक है, देखिए खेरा गुजरात के किसानों का आंदोलन है और वहां पे तंबाकू और कपास, ये दोनों फसल की बहुत ज्यादा अधिक खेती होती है और तंबाकू और कपास उस समय बहुत ज्यादा बेचा जाता था, है ना। किसानों का इससे ज्यादा इनकम होता था, कमाई होता था, और उस कमाई का हिस्सा टैक्स के रूप में अंग्रेज रखते थे। तो ये दो मुख्य फसल था जो खेरा में उगाया जाता था। 1918 ईस्वी में वर्षा ही नहीं हुआ। आज ना टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ है, बोरिंग लगा दिए, मशीन लगा दिए, सब कुछ लगा दिए और पानी पटा दिए। भाई सिंचाई करने में किसानों को कोई दिक्कत नहीं होता है। हम लोग अब उतना आज, अब के किसान यानी आज जो है हरित क्रांति के बाद अब किसान वर्षा पे, नदियों के पानी पे ज्यादा निर्भर नहीं रहते हैं, है ना। हालांकि वो सब जरूरी है, होना जरूरी है, तभी फसल का क्वालिटी ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन निर्भरता अब धीरे धीरे खत्म हो गई है। वो सीधे ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं आजकल के किसान जो है, लेकिन उस समय ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था। तो किसान फसल लगा दिए और बारिश के भरोसे फसल छोड़ देते थे। लेकिन 1918 ईस्वी में बारिश ही नहीं हुआ। हर साल फसल लगाए, वर्षा हुआ, कमाई हुआ, कमाई का टैक्स अंग्रेजों को दिया, इस प्रकार से चलते आ रहा था। लेकिन 1918 में बारिश ही नहीं हुआ और बारिश न होने के कारण फसल नष्ट हो गया। हम बताइए, फसल लगा दिए, खेत में जाके खेती कर रहे हैं और उम्मीद में है कि चलो भाई जब थोड़ा सा इसमें पेड़ बड़ा हो जाएगा, पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसको पानी की आवश्यकता होती है। और उस समय कैलकुलेट करके लगाते थे हम लोग, है ना। किसान जो है कैलकुलेट करके लगाता था कि इस मौसम में वर्षा आएगा, बारिश आएगा ही आएगा, पहले फिक्स होता था। अब सब गड़बड़ हो चुका है, प्रकृति को पूरा मानवों ने खराब कर दिया है कि अब बिना रूटीन के होता है। कब बारिश होना चाहिए, गर्मी, ठंडा, सबका रूटीन खराब होते जा रहा है धीरे धीरे। पहले हमारे यहाँ फिक्स था, वेदर एकदम फिक्स था, है ना, कि एकदम वर्षा होगा तो होगा, लोग एकदम फिक्स रखते थे इसमें। अब ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, तो उस समय दिक्कत क्या हुआ, 1918 में फसल नष्ट हो गया क्योंकि वर्षा ही नहीं होता, फसल बर्बाद हो गया। और अंग्रेज सब छोटा था, एक नंबर के क्रूर था ना, उस सबको क्या पता कि खेती किसानी में कितना मेहनत लगता है, उसे वो टैक्स कैसे आएगा। वो तो सीधे बोला कि भाई हमको टैक्स इतना चाहिए, हमको टैक्स दो, कमाई दो। अरे तो कहाँ से कमाई देंगे, किसान कहाँ से कमाता है, किसान कमाएगा खेती से, और खेती बाड़ी में उसका फसलें नष्ट हो जाएगा तो कहाँ से देगा। और किसान, और ब्रिटिश कह रहा है कि नहीं हमको चाहिए, और अगर तुम टैक्स देने में असमर्थ हुए तो हम तुम्हारा जमीन, घर, इस सब पे कब्जा कर लेंगे, जमीन दे दो। यानी कि समझो कि एक तरह से कब्जा करने का स्टाइल है अंग्रेजों का, जानबूझ कर। छोटा तो उस वक्त था ही कि कैसे के भारतीय लोगों को बर्बाद कर देना है। किसानों ने इस बात का विरोध किया कि नहीं, इस बार का टैक्स माफ कर दो, हम टैक्स देने में असमर्थ है, हम टैक्स तुमको दे देंगे तो खाएंगे क्या। जो भी थोड़ा बहुत हुआ था, पूरा फसल नष्ट नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत जो हुआ था यानी खाने पीने पर। जहां गेहूं मान लो 100 किलो होता था, आप 20 किलो खाते हैं, 100 किलो हुआ तो 100 किलो हुआ तो बाकी 80 किलो बेचेंगे तब ना कमाएंगे, लेकिन हो ही नहीं रहा है। 20-25 किलो हो तो खाने भर हुआ। तो वही दिक्कत है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे, और अंग्रेज कह रहा है टैक्स तो हम लेंगे ही लेंगे, नहीं तो तुम्हारा जमीन पे कब्जा कर लेंगे। अब गांधी जी तो ऑलरेडी, उधर गांधी जी फेमस हो चुके थे चंपारण सत्याग्रह में, है ना, चंपारण आंदोलन बिहार में फेमस। यहाँ के किसानों ने भी गांधी जी को बुलाया, ठीक है, गांधी जी को बुलाया कि गांधी जी आइए और टैक्स माफ करवाइए। गांधी जी यहाँ आते हैं और किसानों से मिलते हैं और समझते हैं परिस्थिति को कि हाँ यहाँ समस्या तो है किसानों के साथ, इसलिए वो फैसले लेते हैं सत्याग्रह लॉन्च करने का। जैसे चंपारण में लॉन्च किया, यहाँ भी सत्याग्रह शुरू कर दिए और ब्रिटिश सरकार को मजबूर कर दिए टैक्स माफ करने का, कि तुम टैक्स किसान इस बार नहीं देगा। यानी सिर्फ उस वर्ष का, हमेशा के लिए नहीं। गांधी जी ने सत्याग्रह किया और सरकार ने लगान माफ कर दिया, यानी टैक्स माफ कर दिया।
माफ करना ही पड़ता। गांधी जी आ चुके थे, नहीं तो आंदोलन बहुत उग्र रूप लेता था। और हाँ, टैक्स सिर्फ उस वर्ष का माफ हुआ, ये नहीं कि हाँ टैक्स हमेशा के लिए माफ हुआ। आंदोलन 1918 में हुआ, 18 में फसल नहीं हुआ था, तो बस उसी वर्ष का टैक्स माफ कर दिया गया। एक पॉइंट और, जब ये गुजरात में स्थान है ना, खेरा जो जिला है वो गुजरात में पड़ता है, और गुजरात में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एक नेता थे उस समय भी। तो वही गांधी जी की मुलाकात जो है पटेल से कहाँ होती है, गुजरात में ही होती है, और वहीं से गांधी जी का सपोर्टर बन जाते हैं सरदार पटेल, हमेशा के लिए बन जाते हैं। बाद में सरदार पटेल बारदौली सत्याग्रह भी करते हैं, और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए, खेरा सत्याग्रह जो है सफल रहा, जहां किसानों ने अपना टैक्स माफ करवा दिया। जय हिंद।